वास्ते नया दे तप ना है विछाया। दुनिया दा तू करेगा इंसाफ सच्चाया। दुनिया दा तू करेगा इंसाफ सच्चाया। इंसाफ सच्चाया। सच्चाई नाल हुंदे सच्चाई नाल हुंदे कौमां दे फैसले सब। दुखियां लई है मोहकम मकान यहोवा। दुखियां लई है मोहकम मकान यहोवा। मोहकम मकान यहोवा। ओना दे दुख दे वेले ओना दे दुख दे वेले है ओना दी पनाहगाह। यहोवा यारा कायम है तख्त तेरा। हालेलुया। करो शुरू तुसी। मसीह में आप सबको सलाम। अभी हम अपनी इबादत का आगाज़ करते हैं और ओपनिंग प्रेयर के लिए मैं जॉनसन को दावत देती हूँ कि वो आएं और दुआ का आगाज़ करें। कदूस कदूस मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं आज के नए दिन के लिए। जलाल से भरे खुदा, तूने हमारी ज़िंदगी में एक बार फिर हसीन दिन बख्शा ताकि हम तेरे नाम की हम्दो सना कर सकें, तेरे नाम को जलाल दे सकें। प्यारे आसमानी बाप, तो इसी तरह हम सब की मदद कर, हिफाजत कर, हमारे साथ हो। जलाली बाप, हमें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। जिंदा आसमानी बाप, जितने बहन भाई अभी तक नहीं पहुंच सके उनके लिए दुआ चाहता हूँ। प्यारे आसमानी बाप, सारी शैतानी रुकावटों को दूर करके जलाली बाप उन्हें भी अपने घर में ला ताकि वो तेरे नाम की हमदो सना कर सके, तेरे आगे झुक सकें। प्यारे आसमानी बाप, तू एक एक के साथ हो, सबकी दुआओं को इल्तिजाओं को सुन ले। जिंदा आसमानी बाप, एक एक की मुश्किल को, परेशानी को तेरे आगे रखते हैं। प्यार से भरे खुदा, सबकी परेशानियां मुश्किलात तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से, यीशु के पाक पवित्र नाम से जलाली बाप दूर चली जाएं। वे एक एक की मदद करना, हिफाजत करना, सफर में आने जाने में जलाली बाप तू सबके साथ हो। सबकी जलाली बाप दुआओं को सुन ले और कबूल फरमा ले। जिंदा आसमानी बाप, क्योंकि तेरे अलावा कोई नहीं जो हमारी दुआओं को सुनता है, जो हमारी दुआओं का जवाब देता है, जो हमेशा हमारे साथ रहता है। प्यारे आसमानी बाप, अपने इन तमाम बहनों और भाइयों को नाम बनाम तेरे हाथों में देता हूँ। जलाली बाप, सबकी फैमिली के लिए जो मुल्क पाकिस्तान में है सबके साथ हो। जलाली बाप, इस हसीन मौका पर तू एक एक के साथ हो। जितनी भी इबादत हो रही हैं पाकिस्तान में, दुनिया भर में, जहाँ जहाँ कहीं तेरे नाम को जलाल देने के लिए इबादत हो रही हैं, तू सबके साथ हो। खास तौर पर मुल्क पाकिस्तान में हर घर पर है जलाली बाप तेरे पाक बेटे यीशु का लहू चाहते हैं। जलाल से भरे खुदा, ताकि कोई भी शैतानी कुव्वत किसी पर भी हमला आवर ना हो सके। प्यार से भरे खुदा, जो बीमार हैं, कमजोर हैं, मजबूर हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, सब पर तेरे पाक रूह का मसा चाहते हैं। एक एक को छू ले जिंदा आसमानी बाप, एक एक को छू ले प्यार से भरे खुदा। यस्सु के नाम से उनके लिए शिफा चाहते हैं, यस्सु के नाम से उनके लिए जलाली बाप सेहत और तंदुरुस्ती चाहते हैं। प्यार से भरे खुदा, सबके साथ हो। आज के कलाम के लिए तुझसे दुआ चाहता हूँ। अपनी बच्ची पर अपना पाक हाथ रख, अपनी पाक निगाह रख जलाली बाप। वो जो कुछ बोले तुझ में होकर बोले, तेरा पाक रूह उसमें से होकर बोले, और सुनने वाले जलाली बाप और ज्यादा बरकत पाए।
जो कुछ हमने मांगा है वो पा लिया है, जो नहीं मांग सके अपने गैबी खजाना से दे। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। आमीन आमीन। हालेलुया। इसमें कोई शक नहीं, बस खुदा जो उम्मीद का चश्मा है, हमें ईमान रखने के बायस सारी खुशी और इत्मीनान बख्शता है। हालेलुया, खुदावन की तारीफ हो। अभी हम सब मिलकर ज़बूर नंबर 5 पढ़ेंगे। ज़बूर नंबर 5। ज़बूर नंबर 5 सबने निकालिए। ऐ खुदावंद, मेरी बातों पर कान लगा, मेरी आहों पर तवज्जो कर। ऐ मेरे बादशाह, ऐ मेरे खुदा, मेरी फरियाद की आवाज़ की तरफ मतवज्जो हो, क्योंकि मैं तुझ ही से दुआ करता हूँ। ऐ खुदावन, तो सुबह को मेरी आवाज़ सुनेगा। मैं सवेरे ही तुझसे दुआ करके इंतज़ार करूँगा, क्योंकि तू ऐसा खुदा नहीं जो शरारत से खुश हो। बदी तेरे साथ नहीं रह सकती, घुमंडी तेरे हजूर खड़े ना होंगे। तुझे सब बद करदारों से नफरत है। तू उनको जो झूठ बोलते हैं हलाक करेगा। खुदावन को खूनखार और दगाबाज आदमी से कराहत है, लेकिन मैं तेरी शफकत की कसरत से तेरे घर में आऊंगा। मैं तेरे रोब मान कर तेरी मुकद्दस हैकल की तरफ रुख करके सजदा करूंगा। ऐ खुदावन, मेरे दुश्मनों के सबब से मुझे अपनी सदाकत में चला। मेरे आगे आगे अपनी राह को साफ कर दे, क्योंकि उनके मुंह में जरा सच्चाई नहीं। उनका बातन महज शरारत है, उनका गला खुली कब्र है। वो अपनी जुबान से खुशामद करते हैं। ऐ खुदावन, तू उनको मुजरिम ठहरा, वो अपने ही मशवरों से तबाह होंगे। उनको उनके गुनाहों की कसरत के सबब से खारिज कर दे, क्योंकि उन्होंने तुझसे सरकशी की है। लेकिन वो सब जो तुझ पर भरोसा रखते हैं शादमान होंगे। वो सदा खुशी से ललकारें, क्योंकि तू उनकी हमायत करता है। और जो तेरे नाम से मोहब्बत रखते हैं तुझ में शादमान रहेंगे, क्योंकि तू सादिक को बरकत बख्शेगा। ऐ खुदावन, तू उसे करम की सुपर की तरह ढांक लेगा। आमीन। क्योंकि जो कोई खुदा पर ईमान रखता है वो कभी शर्मिंदा ना होगा। ये हमारा ईमान है। अभी हम लोग रसूलों का अकीदा सब मिलकर पढ़ेंगे। रसूलों का अकीदा। मैं ईमान रखती हूँ खुदा का आदिमुत्ती बाप पर, जो आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है, और यीशु मसीह पर, जो इसका इकलौता बेटा हमारा खुदावंद है। पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। उसने 35 पिलातुस की ऐत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बजरक में उतरा, तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा का आदिमुत्ती बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वहां से जिंदा और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखती हूँ रूल कुदुस पर, पाक कलीसिया, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो, क्योंकि खुदावंद हमारा खुदा मौजज़ात का खुदा है। गीत नंबर 34 हम सब मिलकर खुदावंद की हमदो सना के लिए गाएंगे। गीत नंबर 34। खुदावंद की सताइश के लिए गीत नंबर 34। पीछे मसीह के चलते रहे, आगे ही आगे बढ़ते रहे, यीशु के होते डर क्यों रहे, बढ़ते चले, बढ़ते चले, बढ़ते चले ये गाते हुए। दुश्मन जमाना होता रहे, रंजो अलम की परवाह किसे, दुश्मन जमाना होता रहे, रंजो अलम की परवाह किसे, वो है हमारा हम उसके, बढ़ते चले, बढ़ते चले, बढ़ते चले ये गाते हुए।
सारा ज़माना गाए यही, जय राजा यीशु जय भर की। सारा ज़माना गाए यही, जय राजा यीशु जय भर की। यही हमारा नारा रहे, बढ़ते चले, बढ़ते चले, बढ़ते चले, ये गाते हुए तारीकियों से बचते रहें। जय राजा यीशु कहते रहें, तारीकियों से बचते रहें। जय राजा यीशु कहते रहें, कोशिश हमारी यही रहे, बढ़ते चले, बढ़ते चले, बढ़ते चले, ये गाते हुए पीछे मसीह के चलते रहे, आगे ही आगे बढ़ते रहें। यीशु के होते डर क्यों रहे, बढ़ते चले, बढ़ते चले, बढ़ते चले, ये गाते हुए। आमीन आमीन। हालेलुया। मुबारक है हर एक जो खुदावंद से डरता और उसकी राहों पर चलता है। आमीन। अभी मैं जेम्स भाई को दावत दूंगी कि वो कलाम के लिए आके दुआ करें। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं इस दिन के लिए कि तूने ज़िंदगी में ये एक और दिन हमें बख्शा कि हम सब मिलकर तेरी इबादत को जारी और सारी रख सकें, तेरे घर में आकर जमा हो सकें। देख तेरा जन्मदिन आने वाला है खुदावन, उसकी तमाम खुदावन इंतज़ामात में खुदावन तो हमारी मदद हिफाजत करना। ऐ खुदावन जो भी कलाम आज सुने वो 100 गुना हमारी ज़िंदगियों में फल लाए। है खुदावन, ऐ खुदावंद अपनी मिसेज के लिए दुआ करता हूँ जिसको तूने अपने पास बुला लिया है। ऐ खुदावंद तो उसको अपने बाप इब्राहिम की गोद में जगह अता करना, हमारी तमाम मुसीबतों मुश्किलातों को ऐ खुदावंद दूर करना, बच्चों के साथ होना, उन्हें अकल और दनाई बख्शना है खुदावंद। आज का कलाम है खुदावंद हमारी ज़िंदगियों में खुदावंद 100 गुना फल लाए, इसके लिए तेरे से दुआ और इल्तिजा करते हैं। तेरी बंदी जो भी कलाम पेश करे है खुदावंद वो नहीं बल्कि तू बोले। ये सब कुछ मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से, आमीन। मुबारक है वो आदमी जिसका तवक्कुल खुदावंद पर है। आमीन। अभी मैं नीलम को दावत दूंगी कि वो आके आज खुदावंद का कलाम हमारे साथ शेयर करे। खुदावंद का शुक्र हो। बाइबल रीडिंग ਦਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ओके बाइबल रीडिंग, सॉरी बाइबल रीडिंग। हमारे लिए खुदावन के कलाम में से मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 26 बाब 41 आयत। जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो, रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमजोर है। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सबकी खताएं माफ की जाएं। आमीन। नीलम हमारे साथ खुदावंद का कलाम शेयर करेगी। अभी हम वसीम भाई को दावत देंगे कि वो आए और कलाम के लिए स्पेशल दुआ करें। वसीम भाई प्लीज आइएगा। हेलो, यीशु के नाम में आप सबको सलाम। हम सब अपने सरों को झुकाएं और खुदावन की हजूरी को महसूस करें, क्योंकि खुदावंद यहाँ पर मौजूद है, उसकी हजूरी यहाँ पर लगी हुई है, उसका तख्त यहाँ पर मौजूद है। उसने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होकर मुझसे दुआ करते हैं मैं वहाँ पर मौजूद होता हूँ। खुदावंद दुआ करता हूँ आज नीलम के लिए कि जो तेरे बाइबल मुक़द्दस में से जो मैसेज दे रही है खुदावंद, उसके जहन को खोलना, उसकी कमियों को कमजोरियों को यीशु नाम से दूर करना और खुदावंद उसको ब्लेस करना, ताकि इस मैसेज को बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इस जो हमारे पाकिस्तानी वर्शिप हो रही है इसमें हमसे शेयर कर सकें और इनको ब्लेस करना। दुआ करता हूँ भाई जेम्स की फैमिली के लिए खुदावंद,
کیونکہ یہ تیری پیدائش کے دن ہے خداوند, اور اس کی فیملی کے لیے جو ایک سیڈ نیوز ہمارے لیے آئی تھی خداوند تو ہمارا تسلی دینے والا خداوند ہے, کیونکہ آپ اس دنیا پہ ہمارے لیے اس لیے آئے کہ آپ ہمیں تسلی بخشیں, اور آپ کی پیدائش بھی اس لیے ہوئی کہ آپ کے وسیلے سے ہمیں تسلی ملے. سو میں تسلی چاہتا ہوں اس کی پوری فیملی کے لیے خداوند, کہ اس کی پوری فیملی کو بہت ساری تسلی دینا, اور ان کی خداوند تمام پریشانیوں کو یسوع نام سے دور کرنا. اور خداوند آج کے میسیج میں ریئلی ہماری زندگیوں کو بدل دے خداوند, اور ہماری زندگیوں میں بہت سارے کام کرے. یہ سب کچھ مانتے ہیں پیارے یسوع کے نام سے, آمین. ابھی نیلم کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئے اور خداوند کا کلام ہمارے ساتھ شیئر کرے. ہلیلویا. خداوند یسوع مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. ہلیلویا. آج کا ٹاپک دعا کے متعلق ہے. آپ کی دعا یا زندگی کیسی ہے؟ بائبل مقدس کی ورس بہت خوبصورت ہے, جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. خداوند یسوع مسیح نے یہ بات اپنے شاگردوں سے کہی. آج آپ لوگوں کو بھی یہ اپنے آپ پر اپنے اوپر نظر کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم جاگتے رہتے ہیں, کیا ہم دعا کرتے رہتے ہیں جس طرح ہمیں دعا کرنی چاہیے. ہماری زندگیوں کے لیے جسمانی طور پر تو خوراک بہت ضروری ہے, ہم 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں زندہ رہنے کے لیے. کیا روح کو زندہ رکھنے کے لیے ہم دعا کرتے ہیں 3 ٹائم؟ بائبل مقدس میں یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا جاگو اور دعا کرو. آزمائشوں میں سے گزرنے کے لیے دعا بہت ضروری ہے. آزمائشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے دعا بہت ضروری ہے. مصیبتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے, دکھوں کا مقابلہ کرنے کے لیے, حالات سے لڑنے کے لیے دعا بہت ضروری ہے. یسوع مسیح جانتے تھے کہ میں زمینی خدمت کے بعد میں آسمان پر چلا جاؤں گا تو میرے شاگرد اکیلے رہ جائیں گے. اگر یہ دعا کریں گے تو مجھ میں قائم رہیں گے. اگر یہ دعا کرتے رہیں گے تو میں ان کے ساتھ اٹیچ رہوں گا, ان کے ساتھ ملا رہوں گا. خداوند یسوع مسیح خدا باپ کے ساتھ ہمیں کس طرح کنیکٹ ہونے کی ضرورت ہے؟ دعا کے ذریعے. صرف دعا ہی ہے جو ہمیں خدا کے ساتھ کنیکشن میں رکھتی ہے. ہم لوگ موبائل یوز کرتے ہیں, موبائل یوز کرنے کے لیے وائی فائی جو ہے وہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے. بہت ضروری ہوتا ہے وائی فائی یوز کر ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہونے کے لیے. لیکن کیا ہمارا وائی فائی آسمانی باپ کے ساتھ, خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اچھے طریقے سے چل رہا ہے؟ کیا ہم اس کے ساتھ کنیکٹ ہیں؟ اپنی زندگیوں پر نظر کرنے کی ضرورت ہے. کیا ہماری زندگی دعا گو زندگی ہے؟ خداوند یسوع مسیح جب زمین پر تھا اس نے ہمیں بہت خوبصورت نمونہ دیا ہے. وہ جاتے تھے پہاڑوں پر, جنگلوں میں دعا کرنے کے لیے, اور وہ لوگوں سے بھیڑ سے علیحدہ ہو کر, کئی بار ایسا ہوا کہ یسوع مسیح بھیڑ سے علیحدہ ہو کر جنگلوں میں چلے جاتے تھے. کیوں؟ کیونکہ خداوند یسوع مسیح باپ کے ساتھ کنیکٹ رہنا چاہتے تھے, باپ کے ساتھ رشتے میں قائم رہنا چاہتے تھے. اور ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اس کے ساتھ رشتے میں قائم رہیں, اس کے ساتھ جڑے رہیں, اور جڑے رہنے کے لیے ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہیں. ہمیں اس کے قریب جانے کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے. بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ ہم اس کے قریب جائیں تو وہ ہمارے قریب آئے گا. ہمیں اس کے پاس جانے کے لیے دعا کی ضرورت ہے, اپنے ہونٹوں کو کھولنے کی ضرورت ہے, اس کی آواز کو سننے کی ضرورت ہے. دعا کا مطلب ہوتا ہے خدا سے باتیں کرنا. ہم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو ہم ان سے رشتے میں رہتے ہیں. اگر ہم بات نہیں کریں گے تو ہمارا ان کے ساتھ رشتہ آپس میں قائم نہیں رہ سکتا. لیکن خدا سے باتیں کرنے کے لیے دعا ہی ہے جو ہمیں رشتے کو مضبوط کرتی ہے. ہمیں اپنے ہونٹوں کو کھولنا ہے. ہونٹوں کی قربانی خدا کو پسند ہے. ہمیں اپنے لبوں کی قربانی پیش کرنی ہے, دل سے, جان سے, پوری لگن سے اپنے آپ کو اس کی حضوری میں پیش کرنا ہے.
लोग दुआएं करवाते हैं, हमें दुआ करवाने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने बाइबल मुकद्दस में कहीं नहीं लिखा कि दुआ करवाओ, बल्कि यही कहा है दुआ करो। ये नहीं लिखा गया कि हम पास्टर साहिबान से, जी हमारी मुसीबत आई है, हम पे ये दुख आया, हम पे ये तकलीफ आई है, पास्टर साहब जी हमारे लिए दुआ की जाए। अपने होंठों को खोले। खुदा सिर्फ और सिर्फ पास्टर साहिबान की नहीं सुनता, खुदा आपकी भी सुनता है। आप उससे मांग के देखें, अपने दिल का हाल उसके सामने खोल कर देखें, अपने आप को मुकम्मल तौर पर उसकी हुजूरी में पेश करके देखें। दुआ को जिंदगी जब उसके साथ अटैच रहती है तो खुदा का रूह उसके साथ काम करता है, पाक रूह उसके साथ हर वक्त हर काम में जुम्बश करता रहता है। हर काम शुरू करने से पहले सुबह का आगाज खुदावंद के नाम से करना चाहिए। अपने कामों से फारिग होकर हमें दुआ नहीं करनी चाहिए, दुआ से फारिग होकर हमें काम करना चाहिए। दुआ हमारे ईमान को बढ़ाती है। अगर हम मोजज़ा अपनी दुआ करने के वसीले से हासिल करेंगे तो हमारा ईमान खुदा पर मजबूत हो जाएगा कि खुदा हमारी सुनता है, खुदा हमारी सुनता है। हमारा ईमान मजबूत हो जाएगा, हम और दुआ में जोशीले हो जाएंगे, हम और मजबूत हो जाएंगे, और हम और ज्यादा जब कोई मुसीबत दुख तकलीफ आएगा फिर हम दोबारा उसके आगे झुकेंगे। हम मोजज़ात पे मोजज़ात रसीव करते जाएंगे। मोजज़ात की बारिश दुआ के वसीले से होती है। दानियाल शेरों की मांद से दुआ के वसीले से भूखे शेरों के आगे से डाल दिया गया था, दुआ के वसीले से भूखे शेरों के मुंह बंद कर दिए गए थे। दुआ पौलुस और सिलास की बेड़ियों को तोड़ दिया दुआ ने। उन्होंने दुआ की तो पौलुस और सिलास की बेड़ियां टूट गईं और दरोगा उनके कदमों में गिर गया, दरोगा उनके कदमों में गिर गया। हम देखते हैं कि कहा जाता है, जब लोगों से कहा जाता है मजमा में कि दुआ की जाए, वही अल्फाज रिपीट करते रहते हैं। खुदा ने दाऊद के बारे में फरमाया कि वो मुझे मेरी मर्जी के मुताबिक मिल गया। क्यों? क्योंकि दुआ करने वाला था। दाऊद खुदा की तारीफ से भरा हुआ था। बाइबल मुकद्दस में दाऊद ने मुसीबतों में, दुखों में, तकलीफों में हर तरह से उसके नाम को इज्जत और जलाल दिया है, हर तरह से उसको आगे रखा है। तभी खुदा ने कहा कि दाऊद मुझे मेरी मर्जी के मुताबिक मिल गया। ऐ खुदा तू कितना अजीम है, ऐ खुदावन तेरे काम हैरत अंगेज हैं, तू जलाली है, तू पवित्र है, तू मुकद्दस है, तू रहम, तरस और प्यार से भरा हुआ खुदा है। आसमान तेरा जलाल जाहिर करता है। हमें दुआया अल्फाज नहीं आते तो हम ज़बूर पढ़ें, ज़बूरों की वर्सेस याद करें, ज्यादा से ज्यादा उनको याद करें और वो अपनी दुआओं में शामिल करें। सबसे पहली बात है खुदा की तारीफ करना, बहुत ज्यादा तारीफ करना, जिस तरह दाऊद ने की है खुदा की तारीफ, जिस तरह दाऊद ने अपने होंठों की कुर्बानी खुदा की हजूरी में पेश की है, हमें भी दुआ करना है, इसी तरह खुदा की तारीफ करनी है। खुदा बाप की तारीफ करनी है, खुदा बेटे की तारीफ करनी है, और उसके लहू की, उसके बदन की तारीफ करनी है। पाखरू जो हमारा मददगार है, जो हमारे साथ साथ रहता है, हमें उसकी तारीफ करनी है। फिर हमें अपने गुनाहों का, जो हर रोज हमसे गलतियां खताएं हो जाती हैं, उनका इकरार करना है। ये दुआ का पैटर्न है। पहले तारीफ करनी है, फिर अपने गुनाहों का, गलतियों का इकरार करना है। रास्तबाज को हर रोज माफी मांगने की जरूरत है और गुनहगार को एक बार माफी मांगने की जरूरत है। हमसे गुनाह, गलतियां, खताएं सरजद होती हैं, हमें अपने गुनाहों का इकरार हर रोज करने की जरूरत है। उसके बाद हमें क्या करना है? पहले तारीफ करनी है, फिर इकरार करना है, फिर हमें शुक्रगुजारी के हदीये उसकी हुजूरी में पेश करने हैं। जो खुदा ने हमें जिंदगी दी है, हमारे होंठ हमेशा उसकी तारीफ के लिए, उसकी शुक्रगुजारी के लिए खुलने चाहिए। फिर अपनी दुआएं, मुनाजातें, इल्तिजाएं उसकी हुजूरी में पेश करनी चाहिए। दुआ करने का ये पैटर्न है। खुदा से कहें, आए खुदावंद मुझे दुआ करनी नहीं आती, मुझे सिखा। शागिर्दों ने खुदावंद यीशु मसीह से कहा था, ए उस्ताद हमें दुआ करनी सिखा। शागिर्दों ने ये नहीं कहा था, ए उस्ताद हमें मोजज़ात करने सिखा, ए उस्ताद तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता है, हमें मुर्दों को जिंदा करना सिखा। शागिर्दों ने ये नहीं कहा कि तू मादरजाद अंधे को कैसे आंखें देता है, हमें भी बता के हम भी आंखें दे सके इनको।
शागिर्दों ने कहा हमें दुआ करनी सिखा। वो जान गए थे कि अगर हम दुआ करना सीख गए तो मौजज़ात हमारी जिंदगियों के वसीले से भी रूनुमा होंगे। अगर हम दुआ करना सीख गए तो हम भी मुर्दे को जिंदा कर सकेंगे। दुआ किसके नाम से करनी है? यीशु के नाम से। यीशु के नाम से जो सब नामों से आला है, जिस नाम पर हर घुटना झुकता है, खास आसमानियों का, खास जमीनियों का। हमें उसके नाम से दुआ करनी है। दुआ किससे करनी है? आसमानी बाप से करनी है, जो हमारा आसमानी बाप है, जिसने बेटे को हमारी निजात की खातिर भेज दिया। पाखरू हमारी जिंदगियों में हमारा मददगार है। उससे कहना है कि हमारे साथ हर वक्त चले। अब हम लोग कहते हैं जी हम जॉब करते हैं, हम कैसे दुआ कर सकते हैं? हम तो नौकरियां करते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता, बच्चों की जिम्मेदारियां हैं, घर की जिम्मेदारी, हम दुआ कैसे करें? भाई बहनों, दुआ की जा सकती है। बहनें कहती हैं जी हम काम करती हैं, आटा रोटी और बर्तन सफाई, हमने ये काम करने, हमारे पास टाइम नहीं होता, हमने बच्चों को देखना होता है। ये जवाब नहीं है। खुदावंद ने कहा है कि हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ करते रहो। हम काम करते हुए अपने लबों को खोल सकते हैं, बर्तन धोते हुए हम उसकी तारीफ कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं। हमारे लिए कोई टाइम मुकर्रर नहीं है। अगर हम ड्यूटी पे होते हैं, जॉब पे होते हैं, तो तब भी हम दुआ कर सकते हैं। मेरे अजीजों, दुआ करने के लिए हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए। एक सिपाही जंग लड़ने के लिए हर वक्त तैयार रहता है, तो हमें भी दुआ करने के लिए रूहानी हथियारों से हमेशा लैस रहना है, हमेशा अपने आप को तैयार रखना है शैतान के खिलाफ जंग लड़ने के लिए। दुआ एक मजबूत ढाल है। हमारी जिंदगी दुआ गो जिंदगी होनी चाहिए ताकि हम शैतान का मुकाबला कर सकें। हम देखते हैं कि खरूज 17 बाब 11वीं और 12वीं आयत में मूसा ने हाथ उठाकर दुआ की, और जब तक वो हाथ उठाकर दुआ करता रहा, अमालिकियों पर वो गालिब रहा। जैसे ही उसके हाथ डाउन होते थे तो अमालिकी उन पर गालिब आते थे। फिर क्या किया गया? उसके हाथों के नीचे पत्थर रख दिए गए ताकि उसके हाथ नीचे ना हो, और जब उसके हाथों पर पत्थर रख दिए गए नीचे, तो वो उठा के दुआ करता रहा और अमालिकियों पर वो गालिब रहा। हमें गलबा पाना है, हमें फतहमंद जिंदगी गुजारनी है, हमें दुखों में, मुसीबतों में, हर तरह की तकलीफ का मुकाबला करना है। इन पहाड़ों से कह देना है, मुसीबतों के पहाड़ों से कह देना है कि हमारा खुदा बड़ा है। ये तकलीफें, ये मुसाइब, ये मुश्किलात हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि हमारा खुदा हमारे साथ है। अपने आप को इस काबिल बनाएं कि उसके काबिल बन जाए। अपने आप को पेश करें, अपने दिल का हाल खोल दें। आस्तर और उसकी 7 दोस्तों ने जब दुआ और रोजे में जिंदगी गुजारी तो क्या नतीजा हुआ? वो अपनी इस्राएल कौम को बचाने में कामयाब हो गई। आप भी अपने शहरों के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए, और जिस वतन में आप रह रहे हैं उसके लिए दुआ करें। पाकिस्तान से आप सब आए हैं, अपने मुल्क के लिए दुआ करना जारी रखें। इस मुल्क के लिए दुआ करें, लीडर्स के लिए दुआ करें। खुदा आपकी दुआओं का मुंतजिर है। खुदा चाहता है कि आप अपने होंठ खोलें और शहर सरफराजी पाएं। लिखा हुआ है, रास्तबाज की दुआ के असर से शहर सरफराजी पाते हैं। खुदा आपकी दुआ का मुंतजर है। खुदा चाहता है कि आप अपने मुंह को खोलें। आपकी दुआएं हमसायों की जिंदगियों को बदल सकती है। आपकी दुआएं आपके अजीजों कारब की जिंदगियों को बदल सकती है। आपकी दुआएं आपके दोस्तों की जिंदगियों को बदल सकती है। जो गुनाह की दलदल में धंसे हुए हैं, आप उनके लिए दुआ करें, वो आपकी दुआ के वसीले से निजात पा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने पास्टर साहिब के लिए दुआ करें, उनकी फैमिली के लिए, उनके बच्चों के लिए दुआ करें, अपने चर्च के लिए दुआ करें, अपनी कलीसिया के लिए दुआ करें। खुदावंद चाहता है कि आप रखना में खड़े हो जाएं। बनी इस्राएल कौम, उनका 40 दिन का सफर 40 सालों में हो गया। क्यों? क्योंकि वो बुड़बुड़ाते थे, वो शिकायत करते थे। खुदा के हर तरह के हालात में, मुसीबतों में, दुखों में, तकलीफों में शुक्रगुजारी करना सीख जाएं। देखना बरकतों के आसमान आप पर कैसे बरसते हैं, खुदा का जलाल कैसे आपकी जिंदगी में जाहिर होता है।
हालेलुया। खुदा आपको इस्तेमाल करना चाहता है। आप अपने आप को पेश कर दें, खाली कर दें, अपने दिल का हाल उसकी हुजूरी में खोल दें। हन्ना ने अपने दिल का हाल खोला था, क्या पाया? बरकत को पाया। वो रो रो कर दुआ करती थी। हन्ना कैसे दुआ करती थी? रो रो कर दुआ करती थी, आए खुदा मुझे बेटा दे, आए खुदा मुझे बेटा दे। खुदा ने उसकी दुआ को सुन लिया था। ज़बूर 62 और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, अपने दिल का हाल खोल दें। आपको जो चीज चाहिए, आप अपने आप को उसकी हुजूरी में पेश करें। उससे कहें, आए खुदावन, मैं अपने आप को मुकम्मल तौर पर तेरी हुजूरी में पेश करता हूं। मेरे दिल की सल्तनत पर तू राज करे, मुझे इस्तेमाल कर रूहों को बचाने के लिए। मुझे दुआ गो जिंदगी बना दे, मुझे दुआ करना सिखा दे। दुआ सब कुछ कर सकती है। रास्तबाज की दुआ के असर से शहर सरफराजी पाते हैं। मुकाशवा की किताब में लिखा हुआ है कि फरिश्ता आपकी दुआओं को खुदा के हजूर कुर्बान गाह पर रखता है और वो दुआएं बखूर की मानिंद खुदा तक पहुंचती हैं। अजीजों, अगर आपकी दुआओं में सच्चाई नहीं होगी, दिल में कुछ होगा, कुछ और होगा और जुबान पर कुछ होगा और होगा, तो खुदा जानता है। खुदा हमारे दिल के ख्यालात से वाकिफ है। अपने आप को मुकम्मल तौर पर सच्चाई से उसकी हुजूरी में पेश करें। अगर आपकी दुआओं में सच्चाई नहीं होगी तो इस छत से ऊपर आपकी दुआएं नहीं जाएंगी, इस छत से ऊपर नहीं जाएंगी। लेकिन सच्चाई होनी चाहिए दिल में सच्चाई होनी चाहिए। खुदा आपकी भी सुनेगा, खुदा आपको भी शिफा देने के लिए इस्तेमाल करेगा। शहरों को, लोगों को बचाने के लिए खुदा आपको भी इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। अपने आप को पेश करें। याकूब के पटके से लोग शिफा पाते थे, जब वो चलता था उसके साए से लोग शिफा पाते थे। खुदा आपको भी इस्तेमाल करना चाहता है। जरूरी नहीं है कि पास्टर साहिबान या खुदा के जो खादिम है सिर्फ वही सब कुछ कर सकते हैं। आप लोगों की दुआएं सब कुछ कर सकती हैं, आप लोगों की दुआएं। इसलिए अपने आप को पेश करें। खुदावंद आपसे प्यार करता है। खुदावंद चाहता है कि आप दुआ को जिंदगी बन जाएं। उसने कहा जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, हमें उसके नाम से मांगना है। दुआ मांगनी है उसके नाम से। बंद दरवाजे उसके नाम से खुल जाएंगे, उसके नाम से। रूहें आपकी दुआ के वसीले से निजात पाएंगी। हालेलुया। खुदावंद की तारीफ हो, खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिले। हालेलुया, आमीन। आज के कलाम के लिए खुदावंद का शुक्र हो। अभी हम गीत नंबर 144 गाएंगे सब मिलकर, और इसी गीत के दरमियान आप अपने हदिये नजराने खुदावंद की नजर कर सकते हैं। मैं यीशु के नूर में से चलूंगा, मैं यीशु के नूर में सा चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूंगा, नूर में चलूंगा, पीछे चलूंगा, यीशु मेरा नजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामता यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के नूर में सा चलूंगा, चलते चलते मैं पैर उठाऊंगा, दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुझे मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामता यीशु के हाथ।
नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के नूर में सा चलूंगा, जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उसे कहूंगा तुझे सब दूंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामता यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। खुदावन का शुक्र हो कि खुदावन ने आज का दिन हमें दिया कि हम अपने इबादत को जारी रख सकें। और पास्टर साहब के लिए ख़ास तौर पर थैंक यू करते हैं कि वो हमारा साथ देते हैं। अभी मैं पास्टर किम को दावत देती हूँ कि वो आएँ और अपनी आखिरी इबादत का आगाज़ करें। प्लीज़ कम सन। Thank you everybody today. So welcome to church. So God loves you, especially all of them. So the first one days left Athens and they went to the Corinth. So there he meet the Jewish names Aquila. You know Aquila? Yeah. And then a native of Pontus, who had recently come from Italy with his wife, the Priscilla. You know Priscilla, right? And because the Claudius has ordered of Jews, so I believe Rome Paul want to see them over there, and because he was the tent makers, and then as they were, he stayed and worked with them, and then this is the good relationship and a good friend. So let's say friend who comfort and help each others any times over there. Okay? So let us be the good friend too. You see the relationship in here in Jesus Christ. Amen. Yeah. So we are one body in Jesus Christ. So, and then I give you a blessing from the heavens, in the name of Jesus Christ now. So we let us pray. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine on you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Amen. 하나님 아버지 귀한 예물 드렸으니 복을 주시고 바친 우리 파키스탄 성도들에게 은혜를 베푸셔서 한국에 사는 동안에 믿음으로 승리하고 파키스탄에 있는 귀한 가족들에게 좋은 소식이 오가게 하여 주옵시고, 특별히 지난 주간에 어려움을 당한 우리 제임스 집사님 기억하시고 위로하시고 하나님 힘 주셔서 이기고 또 이기고 승리하는 그런 우리 집사님 되게 하여 주시옵소서. 이곳에 참석하지 못한 우리 라엘라 선교사님 기억하시고 베이비와 함께 하나님 블레싱 하셔서 큰 그레이스가 패밀리에 넘치게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 축복하고 기도 올리옵나이다. 아멘. Thank